पढ़ेंगे वर्मा टुडे का चैप्टर वाइज क्लास 11 साइंस का MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जो कि 2023 का है। OMR शीट फॉर प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास 11 का अगर आप साइंस लिए हुए हैं तो बच्चे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं किस टाइप का जो है क्वेश्चन वगैरह आता है, और प्लस में आप कैसे जो है अपना चेक कर सकते हैं कि आपको कितना जो है आता है। तो सबसे पहले चैप्टर में यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर पहला देख सकते हैं भारतीय संस्कृति सबको सुखी और प्रसन्न रखना चाहती है। यह वसुधा को ही कुटुंब मनाने में विश्वास रखती है। भारतीय संस्कृति का मुख्य उद्देश्य सर्वजन हिताय तथा सर्वजन सुखाय है। संस्कृत में कहा गया है कि व्यक्ति जिस रूप से ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर भी उसी रूप में स्वीकार करता है। केवल श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति में ईश्वर के विभिन्न रूप को मनाने की स्वतंत्रता थी, जो निरंतर जारी है। देखो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। यही कारण है कि हमारे संस्कृत में ईश्वर को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। भारतीय संस्कृत की एक और विशेषता है कि यह आनंद प्रधान है। इससे हमें सीख मिलती है कि सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, उत्थान पतन, हर्ष विवाद आदि में मानसिक संतुलन और स्वभाव बनाए रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति की इन्हीं विशेषताओं के कारण आज भी अपने को बचाए हुए हैं। अब ये जो हमारा टॉपिक है, इसी को पढ़कर यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन वगैरह दिया है जिसका आंसर आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति वसुधा को क्या मनाने में विश्वास रखती है? देश, राज्य, कुटुंब, जिला। तो ये चारों में कौन सा आंसर सही है? तो देख सकते हैं आंसर नंबर 3 जो कि सही उत्तर है। अब दूसरा सवाल है, भारतीय संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है अपने देश की उन्नति के लिए, दूसरा है व्यक्ति की उन्नति के लिए, तीसरा है कुटुंब के लिए, और चौथा है जिला के लिए। तो इसका सही आंसर होगा कुटुंब। अब तीसरा सवाल है, ईश्वर की भक्ति में किस तत्व का आवश्यकता होनी चाहिए? इसका पहला ऑप्शन है ईश्वरीय ज्ञान, दूसरा आदर भाव, तीसरा श्रद्धा, चौथा आनंद। तो इसका सही आंसर है श्रद्धा। अब यहाँ पर चौथा सवाल है, भारतीय संस्कृति जीवन का लक्ष्य क्या मानती है? तो पहला है मोह, दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरा है विजय, चौथा है आनंद। तो इसका सही जवाब है आनंद। अब यहाँ पर पांचवा सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दें। मतलब ये जो गद्यांश दिया गया है इसका टाइटल क्या होगा, शीर्षक क्या होगा? पहला है ईश्वर की भक्ति, दूसरा है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, तीसरा है स्वतंत्रता, चौथा है मानसिक संतुलन। तो यहाँ पर अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका शीर्षक आपको पता चल जाएगा। वैसे अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर
जो कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। यही आंसर है, सही आंसर। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगला पद्यांश, जिसमें लिखा हुआ है, धन की चाह व्यक्ति को नाश की ओर ले जाती है, धन की चाह कभी समाप्त नहीं होती है, वह धन प्राप्त होने पर बढ़ जाती है, धन लिप्त अथाह सागर की तरह है, इसके तल की थाह नहीं पाई जा सकती है। जो व्यक्ति धन की उत्कट कामना से ग्रासित होता है, वह नीचे से नीचे काम कर सकता है, उसे अपने सम्मान की कोई भी चिंता नहीं होती है। सम्मान को बेचकर उसे धन मिल जाता है। आप इसे अच्छा से पढ़ेंगे। अब इसका आंसर जो है हम देखते हैं कि क्या क्या सवाल है। तो पहला सवाल है, धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाती है। तो पहला सम्मान की ओर, दूसरा है विनाश की ओर, तीसरा है कामना की ओर, चौथा है दृष्टि की ओर। इसका सही आंसर इस शीर्षक के हिसाब से, इस गद्यांश के हिसाब से देना है आपको विनाश की ओर। अपने हिसाब से नहीं देना है, इस गद्यांश के अनुसार आपको आंसर देना है। और दूसरा सवाल है, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किस के तल की कोई चाह नहीं होती। पहला, धन लिप्सा रूपी सागर, कर्म लिप्सा ऋषि सागर, रूप लिप्सा ऋषि सागर, पद लिप्सा रूपी सागर। तो इसका सही जवाब है पहला, धन लिप्सा रूपी सागर। अब दूसरा सवाल है, कैसे व्यक्ति समाज में नीचे से नीचे काम करने के लिए चिंताएं किए बिना ही कर देते हैं। पहला, ज्ञान की उत्कट कामना से ग्रासित व्यक्ति, दूसरा, सम्मान की उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति, तीसरा, धन की उत्कट कामना से ग्रासित व्यक्ति, चौथा है, मोक्ष की उत्कट कामना से ग्रासित व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है तीसरा, जो लिखा है, धन की उत्कट कामना से ग्रासित व्यक्ति। इसी का अगला सवाल है, धन लोलुपों को समाज कैसी दृष्टि से देखता है। हे दृष्टि से, सम्मान दृष्टि से, लिप्ता दृष्टि से, चिंता की दृष्टि से। तो पहला है हे दृष्टि से। 5वां नंबर सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश की शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो शीर्षक का पता चल जाएगा। वैसे नहीं पता है तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया धन लिप्ता की परिणाम, दूसरा है सम्मान लिप्ता की परिणाम, तीसरा है काम लिप्ता की परिणाम, चौथा है सागर लिप्ता की परिणाम। तो इसका पहला आंसर होगा सही आंसर, धन लिप्ता की परिणाम। अब यहाँ पर अगला गद्यांश देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, जिसे हम आधुनिकता कहते हैं प्रक्रिया का नाम। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने, बुद्धि बनने तथा धर्म की सही रूप से पर पहुंचने की प्रक्रिया है। आधुनिक वह है जो मनुष्य को समान समझता है। इस अर्थ में आधुनिकता का आरंभ भारत के बुद्ध के समय हुआ था और वह धारा तब से बराबर बहती है। भारत के संतों ने जिस धर्म का आख्यान किया था वह अधिक बुद्धिसंगत और नवीन है। उनके विचार आज के अधिक समीप है। स्वामी दयानंद और विवेकानंद का चिंतन आज इसलिए आराध्य है कि उनकी चिंतन धारा जाति, वंश और गोत्र में विश्वास नहीं रखती है। यह धारा सभी धर्मों में एकता लगाकर मनुष्य को एक बांधना समझती है। पहला देख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में किसी शीर्षक आधुनिक। तो आप इसे भी जो है पढ़ के आंसर दे सकते हैं। तो अब जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और भी इसमें जो है सवाल है देख सकते हैं, तो हम आपको और भी सवाल बताएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।